प्रेम किससे करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए? संसार में प्रेम किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। प्रेम करना उसका स्वभाव है। कहीं न कहीं तो प्रेम करेगा, किसी न किसी से तो प्रेम करेगा। उसे किससे प्रेम करना चाहिए? इसका सीधा साधा सरल उत्तर है, जो उसके प्रेम का निर्वाह कर सके, प्रेम को निभा सके, उससे प्रेम करना चाहिए। और प्रेम का निर्वाह करना केवल और केवल राम जी को ही आता है, और किसी को प्रेम निभाना नहीं आता। किसी को प्रेम निभाना नहीं आता। संसार में कहीं प्रेम करके देख लो, जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति तुम्हारे द्वारा हो रही है तभी तक प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ पूर्ति में बाधा पड़ेगी उसी दिन प्रेम खत्म। आज ही एक प्रेमी ने कहा सवेरे सवेरे कि महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में संसार के प्रेम की कलई खुल जाती है। आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आवे तो प्रेम की कलई खुल जाएगी। जो प्रेमी भी है ना, वो ये कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हम ये इनको पहचानते हैं। और हमारी बात पे भरोसा ना हो तो इनसे पूछ लो, क्या नाम है इनका, प्रतिभा जी से पूछ लो। इनका अनुशासन का डंडा किसी पर चले और वो कोई संकट में फंस जाए, फिर उसके मित्र से पूछे, उनको नहीं नहीं हम नहीं पहचानते, कौन है पता नहीं, हम नहीं पहचानते। अब हम पूछते हैं कि तुम तो बड़े जिगरी दोस्त थे, लंगोटिया यार थे, बड़ी भारी तुम्हारी मित्रता थी, कहाँ चली गई? अरे भैया हम कहीं ना फंस जाएं, हमें पुलिस ना बुला ले, सब हाथ खड़े करते। संसार के प्रेमी तभी तक के प्रेमी हैं जब तक आपके जीवन में सुख समृद्धि है। संकट दुख के समय कोई आपका प्रेमी नहीं, कोई आपका प्रेमी नहीं। बड़े बाजार में लोग कह देंगे हम नहीं पहचानते। अरे हो सकता सहोदर भ्राता कह दे मैं नहीं जानता इनको, सगा भाई कह दे मैं नहीं पहचानता इनको। पर भैया प्रेम करना भी हमारे श्री राम जी को आता है और प्रेम को निभाना भी राम जी को आता है। निषाद जाति का बालक गुह निषाद कुल में पैदा हुआ था। अभी राम जी को देखा नहीं था, केवल राम जी के बारे में सुना था कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के यहाँ 4 लाल जी प्रकट हुए हैं। उनमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री राम जी हैं। निषाद कुल में उत्पन्न श्रृंगवेरपुर में उत्पन्न एक निषाद जाति के बालक ने केवल सुना था अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के गृह में 4 लाल जी प्रकट भये हैं, उनमें सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ राम जी हैं।
निषाद राज गुह राम जी से आयु में 5 वर्ष बड़े थे। तो राम जी के जन्म की बात उन्होंने 5 वर्ष की आयु में सुनी। कितनी आयु में सुनी? और स्वाभाविक उस भोले भाले बालक में राम जी के प्रति प्रेम हो गया। अपने पिता से कहने लगा कि हमको राम जी से मिला दो ना, हम राम जी के साथ खेलेंगे, हमको राम जी से मिला दो। रोने लगा बालक। पिता ने कहा, बेटा हम लोग तो जंगली लोग हैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, महलों में बड़ी सुरक्षा है, सबका प्रवेश नहीं है। और अभी तो वो छोटे से बालक खेलेंगे भी कैसे? वो तो माताओं की गोद में दूध पी रहे हैं, थोड़ा और बड़े हो जाने दो, फिर प्रयास करेंगे। बार बार आग्रह करते होते 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 अब राम जी गुरुकुल में पढ़ने चले गए। और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त हो गई। अब भगवान पढ़कर लौटे हैं। भगवान की आयु कितनी है? मात्र 12 वर्ष की आयु है राम जी। कितनी आयु है? 12 वर्ष में 4 वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं सब पढ़कर राम जी आ गए 12 वर्ष की आयु में। क्योंकि जाकी सहज श्वास प्रभु श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। उनको तो केवल गुरुकुल में जाना मात्र था। जैसे ही अध्ययन पूर्ण होता है कि समावर्तन हो जाता है। अब जितने जल्दी अध्ययन पूरा हो जाए। राम जी का अध्ययन पूरा हुआ, चारों लाल जी का। अब वो गुरुकुल से अयोध्या जी आए। तो नगर में चारों लाल जी की चक्रवर्ती महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी के साथ विशाल शोभा यात्रा थी। पूरे नगरवासी चारों लाल जी को देखें। इस बात का प्रचार प्रसार भी हो गया कि प्रभु आने वाले हैं। अब राम जी 12 वर्ष के, तो निषाद कितनी वर्ष के हुए? 17 वर्ष के हुए। किशोर अवस्था का बालक। बोले अब तो हम दर्शन करने चलेंगे। तब राम जी के लिए उस निर्धन निषाद बालक ने एक बांस की खपचियों को बांध बांध कर एक तरकस बनाया। कुछ बाण बनाए, जंगली लोग जैसे बाण बना लेते हैं। और एक बांस की डलिया को रंगों से रंगा, सुसज्जित डलिया किया। उसमें तरकस और रुरु नामक मृग के चर्म के, कोमल चर्म के जूते। अनुमान से कि मैं 17 वर्ष का हूँ तो इतना, 17वें वर्ष में चल रहा हूँ तो इतना बड़ा हूँ, वो मुझसे इतने छोटे हैं तो मेरे पैर से उनके पैर का नाप इतना होगा। देखा तो था ही नहीं, अनुमान से। और कोई बनाना थोड़ी जानता, तो भाव से जैसे तैसे बनाया। शरीर पर कम से कम वस्त्र हैं और डलिया सिर पर रखे हुए वह बालक गुह खड़ा है। जैसे राम जी का रथ आगे की ओर आया, बालक का हृदय प्रेम से भर आया और बालक दौड़ा। जैसे ही दौड़ा कि वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने बेत बरसाना शुरू किया, लाठी बरसाना शुरू किया। स्वाभाविक भाई, उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई आगे बढ़ेगा तो पुलिस तो अपना काम करेगी। डंडे बरसने लगे। पर बालक गुह के हृदय में इतना प्रेम था कि मेरे ऊपर लाठियों की बौछार पड़ रही है, उसको होश नहीं था। वो भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब और अधिक सैनिक सिपाही आ गए। राम जी ने देखा कि किसी को पीट रहे हैं,
तत्काल प्रभु श्री राम वे उठकर खड़े हो गए, सारथी को कहा कि रथ रोकें, और भगवान ने इशारा किया, उस बालक को मेरे पास ले आओ, वो मेरा मित्र है। क्या कहा? जिसका अभी नाम तक नहीं जानते हैं, जिसको देखा ही पहली बार है, उसको क्या कहा प्रभु ने? मेरा मित्र है, मेरे पास उसको आदर पूर्वक लाया जाए। अब सरकार खड़े हो गए तो सिपाहियों की क्या हिम्मत जो डंडा बरसावें, और उसको लेकर के आए। निषाद बालक गुह रथ पर चढ़ा, प्रभु का दर्शन किया, चरणों में अपना मस्तक रख दिया। भगवान ने कसकर भुजाओं में अपनी छाती से लगा लिया, अपने प्रेमाश्रु जल से उसका अभिषेक कर दिया। वह भी रो रहा था। सब आश्चर्यचकित थी, इतना प्रेमी, लगता बहुत घनिष्ठ मैत्री, जबकि मिले ही पहली बार है। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? मित्र, मेरे लिए क्या लायो? कहा प्रभु ये तरकस है और ये जूती है। सरकार ने अपना स्वर्ण में तरकस उतार कर अलग रख दिया, बांस की खपचियों का बना तरकस कंधे से बांध लिया और अपने चरणों से मखमली जूती उतार दी और कहा कि ये तुम स्वयं अपने हाथ से पहनाओ। पहन करके सरकार प्रसन्न हुए। कहा देखो मित्र, तुम भोले हो, हमारे गुरुजी को प्रणाम करो, मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम करो। तब बालक ने गुरुजी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। राम जी ने उसको चरणों में नहीं, वो अपने ही बगल में बिठा लिया। राम जी के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी बैठे हैं, बाईं ओर भरत जी बैठे हैं, भरत जी के निकट शत्रुघ्न जी बैठे हैं। राम जी ने भरत जी के पहले गुह को बिठा लिया, आसन खिसका दिया, उसको बगल में बिठा लिया। शरीर पर वस्त्र बहुत कम थे, अपना ही पीतांबर उड़ा दिया। हम आपसे पूछते हैं, धनी मानियों से प्रेम करने वाले तो संसार में बहुत हैं, ऐसे दीनहीनों को गले लगाने वाला, उन अपरिचितों को मित्र कहने वाला, अपने हृदय से लगाने वाला और अपने बराबरी पर बिठाने वाला राम जी के अलावा कोई दूसरा है? अब सबका आकर्षण का केंद्र वो बालक बना हुआ था। सब देखते थे ये है कौन, विचित्र लड़का है ही। दशरथ जी ने कहा, रामभद्र बेटा, हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, ये कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? पूज्य पिताजी, ये भरत जी के समान मेरा प्रिय भाई है और ये मेरा प्राण प्यारा सखा है, मेरा मित्र है। इतना ही परिचय राम जी ने दिया। दशरथ जी ने अनुमान लगाया कि जब ये गुरुकुल में पढ़ने गए होंगे तो जंगल में मृगयार्थ गए होंगे, हो सकता वहीं मित्रता हो गई हो। अच्छी बात। आज यात्रा संपन्न भई और दशरथ जी ने कहा, आपके इस अयोध्या पढ़ लिख कर अयोध्या आगमन के महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत कुछ खैरात बांटी गई है, तो राघव तुम्हारा रुख हो, तुम्हारी अनुकूलता हो, तो मैं तुम्हारे मित्र को भी कुछ उपहार देना चाहता हूं। भगवान अवश्य प्रदान करें। तब श्री दशरथ जी ने निषाद राज के रूप में उस बालक का अभिषेक किया और श्रृंगवेरपुर का नरेश बनाया। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? अरे और तो और, आज
आज का स्वार्थी मनुष्य आदमी को आदमी कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, पर गीध को अपना पिता कहने के लिए तैयार हैं श्री राम जी। धृतराज जटायु को कहते हैं मेरे पूज्य पिताजी हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पंचवटी क्षेत्र में जब विशाल गृध्र को देखा तो राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन लीला है उनकी। लक्ष्मण, लगता है इस जनस्थान में बड़े बड़े राक्षस हैं, ये भी कोई असुर ही हो सकता है, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। तब तक बात गृधराज जटायु के कान में पड़ी और उन्होंने कहा, बेटा राम, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं गृध्र जाति का हूँ, मेरा नाम जटायु है, मैं तुम्हारे पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, धर्मतया मैं तुम्हारे लिए पिता के समान हूँ। इतना सुनते ही राम जी ने जटायु जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने आंख में प्रेम का जल भर के कहा, मैं अपने पितृशोक से व्याकुल रहता था कि मेरे पिताजी का हाथ मेरे सिर से उठ गया, लेकिन मैथिली देखो तो सही, लक्ष्मण देखो तो सही, कैसी करुणा है कि आज इस जनस्थान में भी हमें पिताजी मिल गए। यूँ तो लोग कहते हैं ना कि स्वार्थ सिद्ध होए, तो यहाँ कहते हैं बुंदेली भाषा में कि अपनों काम बनना चाहिए, गधा को कक्का खत, माने गधे को भी कक्का कह देते हैं, हमारा काम बने। राम जी ने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे पिताजी कह दिया। जटायु को मुखाग्नि भगवान ने अपने हाथ से दी, उनका अंत्येष्टि संस्कार किया, और जैसे पुत्र पिता की सद्गति करता है ऐसे ही कहा, गच्छ लोकाननुत्तमान, जिन लोकों से कोई उत्तम लोक नहीं, उस दिव्य साकेत लोक में तुम प्रस्थान करो। उन्हें दिव्य साकेत प्रयाण कराया। बंदर भालुओं से प्रेम का निर्वाह किया, सुग्रीव जी से प्रेम का निर्वाह किया। प्रेम करना भी भगवान को आता है और प्रेम निभाना भी भगवान को आता है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है जो जान ले। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।